बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं कुछ इंतहाई अहम खबरों के साथ हाजिर हुआ हूं। मेरी पहली खबर होगी, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने अब अमेरिका को एब्सोल्युटली यस कह दिया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा मेरी दूसरी खबर होगी कि केपी हुकूमत में तब्दीली, ये तब्दीली क्या आई है, मैं इस पर बात करूँगा। और इसके अलावा बात करूँगा, शेर अफजल मरवत ने अपनी पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनको ही कब्ज़ा माफिया कह डाला। तो मैं अपने इस आखिरी पॉइंट से आज की जो अपने व्लॉग का जो है आगाज़ करता हूँ। शेर अफजल मरवत जो बड़े पुरुम्मीद थे कि उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं, उन्होंने जो है नाम भी शेर अफजल मरवत का फाइनल कर दिया। कभी शेख वक्कास अकरम का और कभी शेर अफजल मरवत का, कभी साहबजादा हामिद रज़ा का। तो ये नाम घूमता 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 एंड में जो है शेर अफजल मरवत पे आकर रुका था। लेकिन अब एक नया नाम सामने आया है, वो शेख वक्कास अकरम का, कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है शेख वक्कास अकरम को बनाया जाएगा। लेकिन अब इस पर जो है शेर अफजल मरवत साहब जो है सीखपा हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में जो है 3 लोगों को जो है कब्ज़ा नहीं करने दूँगा। जो 3 लोग हैं जो पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, मैं उनका ये ख्वाब, ये ख्वाहिश उनकी कभी भी पूरी नहीं होने दूँगा। वो 3 लोग कौन हैं आपको पता है? वो शिबली फराज हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और उमर अय्यूब हैं। इन तीनों लोगों को इन्होंने कह दिया कि ये जो है अपनी जो इनकी मीटिंग्स होती हैं उसमें भी हमें नहीं बुलाते। मैं इमरान खान साहब से मिलूँगा और इमरान खान साहब को शिकायत करूँगा कि जो मीटिंग्स होती हैं, जो इजलास होते हैं, उसमें हमें बुलाया नहीं जाता। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का ऐलान नहीं हुआ है। आज मंगल का दिन है, आज जो है बैरिस्टर गौहर इमरान खान से जेल में मुलाकात करेंगे। और क्योंकि इमरान खान साहब का सबको पता है कि जो भी जाता है, जो भी उनसे कोई बात करके आता है, इमरान खान साहब उसको यस कर देते हैं और बोलते हैं ठीक है तुम ही सही कह रहे हो और तुम्हारी बात को हाँ है। तो हो सकता है बैरिस्टर गौहर जाएँ तो दोबारा शेख वक्कास अकरम का नाम जो है माइनस हो और बैरिस्टर गौहर को दोबारा पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए जो है इमरान खान साहब जो है नामज़द करें। तो मैंने कहा थोड़ी सी खबर शेयर कर दूँ कि बैरिस्टर गौहर ने जो है अपने ही पार्टी के मरकज़ी लोग हैं उनको कह दिया कि ये कब्ज़ा माफिया और मैं इनको जो है पार्टी पर कब्ज़ा नहीं करने दूँगा। इसके अलावा दूसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं ना कि अमरीकी ग़ुलामी से निजात दिलाऊंगा। अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट नॉट कहते थे और कहते थे अमरीका जो है हमें अमरीकी ग़ुलामी से निकलना है, ज़ंजीरें तोड़नी है ग़ुलामी की। अब कल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, उमर अय्यूब, उन्होंने मुलाकात की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से। और ये मुलाकात जो है कौमी असम्बली में ही हुई है और डोनाल्ड ब्लूम आए तो पाकिस्तान की जो रियासत की और इस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने लगाई हैं शिकायतें। अब जो इनका एलामिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके मुताबिक तो इन्होंने यही बताया कि अमरीकी सफ़ीर ने जो है अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जिसमें उमर अय्यूब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और इसके अलावा 2 उनके मरकज़ी जो रहनुमा मौजूद थे। तो अब इन्होंने जो है मुलाकात की है अमरीकी सफ़ीर से। और अमरीकी सफ़ीर, क्योंकि अगर हम बात करें ना कि अमेरिका के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा ये लोग ही बात करते थे और कहते थे कि हमें जो है अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है और एब्सोल्युटली नॉट के नारे को सबसे ज़्यादा ये लोग ही फ़ोकस करते थे। तो असद कैसर साहब भी इस मुलाकात में जो है शामिल थे। तो अब कल जब मुलाकात हुई तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी जो सारे रहनुमा हैं, उमर अय्यूब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और दीगर लोग हैं, ये लोग कल अमरीकी सफ़ीर से इन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में इन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों की शिकायत लगाई। इसमें इन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जमहूरियत की हालत और कानून की हुक्मरानी पर जो है, जो एलामिया है उसके मुताबिक कि पाकिस्तान पर जमहूरियत की हालत और कानून की हुक्मरानी पर तफ़सीली तबादला ख़्याल किया गया। मुल्क में जो इन्होंने बताया कि जो है आज़ादी इज़हार राय का इनको जो इख्तियार नहीं है। इसके अलावा इन्होंने माशी इन्होंने जो मईशत की जो तबाहाली का शिकार बताया कि मईशत तबाहाल है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारे जो वोटर्स हैं, वोटर्स की इन्होंने शिकायत लगाई कि वोटर्स की जो हक तलफ़ी की गई, उस पे जो है जो रियासती जबर के ज़रिए जो है कब्ज़ा किया गया। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान, बुशरा बीबी और जो दीगर इनके जो मर्द व ख़वातीन जो रहनुमा इनके कैद हैं, उनका बताया कि इन सबको जो है मावरा कानून जो है इन्होंने जो है आइन के बरखिलाफ़ जो है जेलों में कैद रखा हुआ है। और इसके अलावा कुछ दिनों पहले जो अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का एक बयान आया था इंसानी हकूक़ पर, तो उस पे भी इन लोगों ने कहा कि उनके उस बयान में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी शामिल किया जाए। तो अब ये लोग जो है जो पहले अमेरिका को कहते थे कि अमेरिका की हमें ग़ुलामी से निकलना है, तो अब ये अमेरिका की ग़ुलामी में ही जा रहे हैं और अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात करके इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। और वैसे तो मना ही कर दिया अमेरिकी सफ़ीर ने कि हम जो है इमरान खान साहब की जो रिहाई में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। क्योंकि उमर अय्यूब से जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया वहाँ और उनसे पूछा कि क्या आपने जो अमरीकी सफ़ीर से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है, तो उस पे उमर अय्यूब ने कहा कि अमरीकी सफ़ीर का इख्तियार ही नहीं है कि वो इमरान खान को रिहाई दिलवा सकें। यानी कि अमेरिका ने जो है इनको
दो टोक मौका अपना दे दिया और बोल दिया कि इमरान खान की रिहाई में ये अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उनका बयानिया कहाँ है जो ये कहते थे कि अमरीकी गुलामी से निजात दिलानी है। तो बस एक बेवकूफ़ बनाने की कहानी है। अब इमरान खान साहब को इनसे पूछना चाहिए। पहली बात तो इनको मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका तो बयानिया यही है ना कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत को घर भेजा और अमरीकी सफ़ीर की साजिश थी और वहाँ से सिलसिला चला और इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया था। तो अब जिन्होंने आपकी हुकूमत को रुखसत किया, आप उनसे इंसाफ मांग रहे हो और उनको ही कह रहे हो कि इमरान खान साहब को रिहाई दिलाओ, और जो हमारे पे जुल्म जबर हो रहा है और पाकिस्तान में जो हमें सियासत की जो है आज़ादी नहीं है, हमें सियासत नहीं करने दी जा रही, तो आप हमारी जो है मदद करें और इमरान खान साहब की रिहाई में जो है अपना किरदार अदा करें। तो अब अमेरिका ने तो साफ मना कर दिया, मैंने बता दिया कि कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं बेचारे और कह रहे हैं कि अमेरिका जो है हमारी मदद को आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को जो है रिहाई दिलवाए। इससे पहले उन्होंने बरतानवी जो सफ़ीर है उनसे भी मुलाकात की थी, उनसे भी उन्होंने उनके सामने भी उन्होंने मुतालबात रखे, लेकिन हर जगह से इनको जो है ना किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें, इनके अपने ही रहनुमा जो है टीवी शोज़ पे बैठ के कह रहे हैं कि हम आर्मी चीफ और आईएसआई से मुज़ाकरात करेंगे और दूसरे कह रहे हैं कि हम सियासी रहनुमाओं से मुज़ाकरात करेंगे। इनको मुज़ाकरात के लिए कोई मुँह नहीं लगा रहा, इनको इनसे कोई मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहता। ये मैं आज से नहीं, ये बात मैं कब से कहता रहा हूँ। तो अब ये मैंने कहा ये खबर भी थोड़ी-सी शेयर करूँ कि जो कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, अब वो अमरीकी सफ़ीर को जो है बुला के उनकी जो है बड़ी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं और एक तस्वीर तो बड़ी सोशल मीडिया वायरल है कि अमरीकी सफ़ीर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चारों मरकज़ी रहनुमा हैं वो हाथ बाँध के उनके सामने जो है बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये खबर भी मैंने कहा शेयर कर दूँ। इसके अलावा केपीके में तब्दीली आ गई है और इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लगाते थे ना, वो कहते थे कि नया पाकिस्तान, तो वाक़ई में नया पाकिस्तान बना दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने केपीके के वज़ीर जो हैं उनकी जो मरातों में इज़ाफ़ा कर दिया है। अब कितना ज़बरदस्त ये बात है कि एक तरफ ये बात करते हैं कि हम जो है मुल्क में तब्दीली लाएँगे और मुल्क में महँगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी की बातें करते हैं, दूसरी तरफ अपनी वज़ीरों की जो मरातें बढ़ा रहे हैं। तो अब जो केपीके में जो वज़ीर हैं उनके जो माहाना जो उनको किराए का अलाउंस जो दिया था उसको 70,000 से बढ़ाकर जो है 2 लाख कर दिया गया है, और जो इनको घर मिल गए उनको घर मिल गया, लेकिन अब इनका जो अलाउंस बढ़ा दिया 70,000 से इनको 2 लाख रुपए अब जो है माहाना जो है घर का किराया मिलेगा। यानी कि वज़ीरों की मौजें लग गई हैं कि अब आप लोग कहीं भी घर लें, आपको जो है 2 लाख रुपए माहाना जो है आपको घर का किराया मिलेगा। इसके अलावा अगर यूटिलिटी बिल्स में भी जो है इनके 2 लाख रुपए कर दिया, यानी 2 लाख के आप जो है बिजली और गैस और जो आपने जो यूटिलिटी बिल्स हैं 2 लाख में आप मज़े करें, आपको अब कोई पूछने वाला नहीं है। इसके अलावा जो तज़य्युन और आइश जो ज़ाहिर से आप घर लेंगे और 2 लाख जिसका आपको किराया दिया जाएगा, उसकी तज़य्युन और आइश के पहले जो 5 लाख इसकी हद मुकर्रर थी, उसको भी बढ़ा के अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी 10 लाख आपको मिलेंगे, आप अपने घर को जिस तरह से चाहें सेट करें, जिस तरह से मज़े करें, आप उसको व्हाइट वॉश कराएँ। और इसके अलावा डीसीज़ को तकरीबन 305 मिलियन और कबायली इलाकों के डीसीज़ को तकरीबन 1303 मिलियन रुपए जो है अब अली अमीन गंडापुर की जानिब से दे दिए गए हैं। अब अगर हम बात करें ये जो वुज़रा हैं जिनको इतनी मराहतें दी गई हैं, क्या ये गरीब हैं? आप सबको पता है कि गरीब नहीं है, सब साहिब हैसियत लोग हैं, अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। तो इनको तो इन मराहतों की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो इनको तो ये कहना चाहिए कि हम तनख्वाहें भी नहीं लेंगे। अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं और आप कहते हैं नया पाकिस्तान, तो आपको तो चाहिए था कि आप ये जो मराहतें दी गई हैं, मराहतें तो छोड़ें, आपने तनख्वाहें भी लेनी चाहिए थी। आपको कहना चाहिए था कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं, खान साहब के मौक़िफ़ पर हम डटे हुए हैं, हम जो है तनख्वाहें भी नहीं लेंगे और मराहतें भी नहीं लेंगे। ये तमाम पैसा जो हुकूमती फ़ंड में देके और हम सिर्फ़ हम हुकूमती खिदमत के लिए मुल्क की खिदमत के लिए आए हैं और मुल्क की हम खिदमत करेंगे। तब मुल्क की खिदमत होती है जब इधर से मराहतें लेते। तो अब सब मज़े ले रहे हैं, सब इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। वैसे तो चारों सूबों में मराहतें दी जा रही हैं, लेकिन केपीके का ज़िक्र खाली मैंने इसलिए किया क्योंकि वो नया पाकिस्तान चाहते थे और इमरान खान से लोगों को जो उम्मीदें थी ना, तो वो अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक नया काम कर दिखाया है और उन्होंने वज़ीरों की जो मराहतें हैं इसमें इस हद तक इज़ाफ़ा कर दिया। ये मैंने आपके सामने जो है पेश कर दी है। सारा जो मामला है और जो उसका जो कितना-कितना अमाउंट बढ़ा है, कितना-कितना पैसा बढ़ा है, सब मैंने आपके सामने रख दिया। फैसला अब आपके हाथ में है कि आइंदा आपने किन को सपोर्ट करना है। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके बाद मैं हाज़िर होता हूँ इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नई तजदीद के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।